मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर भी है। सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी। दाखिल खारिज में किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार का प्रयास है कि सभी भू अभिलेखों की डिजिटाइजेशन की जाए ताकि भूस्वामी को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हमारा विभाग जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। मंत्री होने के नाते मेरा यही सतत प्रयास होगा। यह सही है कि विभाग जन सरोकार से जुड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा और संकल्प के हिसाब से भू सर्वे का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों पर भी है और सरकारी तंत्र बिचौलियों पर भी सतत निगरानी कर रहा है। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से बिहार की जनता को यह बता देना चाहते हैं कि भूमि सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस क्षेत्र में समयबद्ध क्रांतिकारी और सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारा लक्ष्य है। इस क्षेत्र में कुछ परेशानियां भी है। कर्मचारियों की कमी, उन्हें आधारभूत संरचना और तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण का अभाव भी है। उस पर तुलनात्मक रूप से कार्य बोझ भी अधिक है। इस हेतु विभाग द्वारा सतत प्रयास भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम अपने विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों, टीवी चैनलों, प्रकाशकों सहित अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया माध्यमों से प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं। चाहे दाखिल खारिज के मामले हो या परिमार्जन प्लस से संबंधित मामले हो या ऑनलाइन छूटी हुई डिजिटलाइजेशन के मामले हो, ई मापी हो या हमारे विभाग से संबंधित कोई अन्य मसला हो, हमने अपने विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया है हर मामले में त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई की जाए ताकि जनता को कोई परेशानी न उठाना पड़े। मैं विभाग का मंत्री होने के नाते सदन को भी यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अंचल स्तर पर यदि कोई कर्मियों या पदाधिकारियों के बीच कोई समस्या होगी या उनकी कमी होगी तो उसे सुन समझकर उसको नियत सम्मत तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे कर्मी सरकार की योजनाओं को जन जन तक सही ढंग से भी पहुंचा सके। अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज में किसी भी आवेदन को, मैं फिर से बोलता हूं, दाखिल खारिज में किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई की व्यवस्था की गई है। बैठिएगा तो एक एक बात का जवाब देंगे और चल जाइएगा तो जवाब नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, और भी मैं बताना चाहता हूं, परिमार्जन प्लस की चर्चा कर रहे थे। परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटलाइज जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों भी बता रहे, बैठिएगा तब जाइएगा तो नहीं बताएंगे। परिलक्षित त्रुटियों में सुधार एवं डिजिटलाइज नहीं किए गए जमाबंदी को ऑनलाइन की जाती है। दिनांक 6/2/2025 तक डिजिटाइज जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए, बैठिए ना महबूब साहब, कहलाई कर रहे हैं सुधार के लिए। माननीय मंत्री जी, आप शांत होकर अपना जवाब दीजिए। उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। आप क्यों उनकी ओर देखते हैं? इधर देखिए जी, आप हमने देखिए, बोलिए अपनी बात कहिए जी। 6/2/25 तक डिजिटाइज जमाबंदी पंजी के सुधार के लिए कुल प्राप्त 12,06,880 शिकायतों में से 9,42,558 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है तथा डिजिटाइज जमाबंदी से छूटे हुए जमाबंदी के लिए कुल प्राप्त 6,34,845 शिकायतों में से 2,70,359 शिकायतों का निपटारा कर दिया रहे हैं। बोल रहे हैं, बैठिएगा सब ना। एवं दोनों माध्यमों से प्राप्त शेष शिकायत निष्पादन की प्रक्रिया में है। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान, ऑनलाइन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिमार्जन प्लस पोर्टल, ऑनलाइन जमाबंदी, इन आपकी भूमि पर अवभार अभिलेखन से संबंधित पोर्टल का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और अध्यक्ष महोदय, अभी जो है जो शिकायत प्राप्त होती है अध्यक्ष महोदय, उसका जो है ऑनलाइन कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। शिकायत मिलती है और शिकायत की क्या ये पता नहीं चल पाता। इसके लिए अध्यक्ष महोदय स्पेस
स्पेशल म्यूटेशन संबंधित पोर्टल और ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम एवं कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन माध्यम से निष्पादन हेतु आम नागरिकों के आवेदन परिवार के आलोक में जिला स्तर से लेकर अंचल स्तर तक आवेदन की स्थिति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाए।